गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। आज हम बात करेंगे आब्यू का जो फोर्थ सेशन है, जो हमारी मैथ्स की एक कंटिन्यूस सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हमारा फोर्थ जो कि आब्यू क्लास 12th जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैथ्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक हम सीरीज़ लेकर आए हैं। और ये आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज़ साबित होगी अगर आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे। और जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं वो पुरानी वीडियोस जाके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, उस पर जाके उनको देखें और कंटिन्यूसली फॉलो करें। आपको पूरी 12th की मैथ्स आपको यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलेगी। और खास हमारा जो ऐप है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के नाम से, उस ऐप पर भी जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो भी नाम मात्र की फ़ीस के लिए। तो आपको कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना है। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो। अब हम आज की जो हमारा टॉपिक है वो है आव्यूहों का परिवर्तन। आव्यूहों के परिवर्तन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे एक कोई आव्यूह है, यहाँ से 2 3 4 -1 0 5, यहाँ 2 3 8 सपोज। तो मैंने कहा इसको आपको चेंज करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज में हम करते क्या हैं कि इसको पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। बेटा क्या करते हैं, इन पंक्तियों को हम स्तंभों में बदल देते हैं। तो 2 3 4 मतलब ये वाली जो पंक्ति थी R1, उसको हमने C1 में चेंज कर लिया। काय में चेंज कर लिया? C1 में चेंज कर लिया। और वहीं अगर हम R2 की बात करें, ये जो R2 है इसको हम काय में चेंज करेंगे? -1 0 5, इसको C2 में चेंज कर लेंगे। काय में? C2 में चेंज कर लेंगे। और वहीं अगर हम बात करें इस नेक्स्ट इसकी, तो R3 की बात करें तो इसको काय में बदलेंगे? C3 में बदलेंगे, जो कि कितना हो जाएगा? 2 3 8 हो जाएगा। तो हमें करना ये है कि जो पंक्तियाँ थीं उनको काय में बदलना है? हमें स्तंभों में बदलना है। काय में बदलना है? स्तंभों में बदलना है। और पंक्तियों को जब हम स्तंभ में बदलते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। तो किसी आव्यूह में परिवर्तन, कुछ विशेष प्रकार के आव्यूह जैसे कि सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। सममित आव्यूह क्या होगा और विषम सममित आव्यूह क्या होगा। पहले तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? सममित विषम सममित को हम 2 मिनट बाद देखेंगे। पहले तो आप यहाँ पे ये समझें, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि परिवर्तन कैसे करते हैं आव्यूह में। आव्यूह में परिवर्तन कैसे करते हैं? तो अगर एक कोई आव्यूह है m × n कोटि का, तो एक ही पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में परस्पर क्या कर देते हैं? विनिमय कर देते हैं, उनको आपस में बदल देते हैं। तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है? एक ही परिवर्तन को कैसे a' से निरूपित करते हैं? यहाँ पे ध्यान रखना, कैसे निरूपित करते हैं? a' से हम यहाँ पे निरूपित कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे हम इसको समझेंगे, आगे की नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि आव्यूह में परिवर्तन के गुणधर्म क्या हैं, और आव्यूह परिवर्तन के यहाँ पे हम गुणों को भी समझेंगे क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सममित और विषम सममित आव्यूह, 2 प्रकार के आव्यूहों को यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है ना। तो एक चीज़ और याद रखना कि भाई आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाते जाना है, आपको नोट्स भी बनाते जाना है साथ में। नोट्स बनाओगे उससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से प्रैक्टिस में आपको उससे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा था कि a' का डैश, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक सुधार लें। ये यहाँ पे क्या है? a' का डैश, a' का डैश क्या होगा? a होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक आव्यूह लिया a बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो a' का जो डैश, अब पहले तो a' करो, इसका a' करोगे तो कितना आएगा? a' करोगे तो कितना होगा? यहाँ से 1 2 क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा, और 3 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगेन डैश करो, परिवर्तन, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। तो ये काय में बदल जाएगा? ये जो पंक्ति है वो वापस से काय में बदल जाएगी? स्तंभ में। तो 1 3, और ये कितना हो जाएगा? 2 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो इस तरीके से ये क्या हो गया? वापस से a आ गया कि नहीं आ गया? तो a' का जो डैश होगा वो क्या होगा? a हो जाएगा। ये पहला गुणधर्म है।
क्या है, ये पहला गुणधर्म है। क्लियर है ना बात। अब हम आगे समझेंगे तो यहाँ पे अगले उसमें क्या लिखा हुआ है, के ए डैश, मतलब यदि हम किसी आव्यूह ए में k का गुणा करते हैं, k मतलब कोई एक राशि है, एक क्या है, एक अचर राशि, एक अचर गुणांक है, यदि हम उसमें गुणा करते हैं तो उसके परिवर्तित आव्यूह में भी k का गुणा हो जाएगा। जैसे मैं इसी को एग्जाम्पल ले लो, ये मैंने इसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है 4, मैंने इसमें k का गुणा किया, k a किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इंटू 1 2 3 4, मतलब सभी में k का गुणा भी कर सकते हो आप। अब इसको परिवर्तित करोगे, ए डैश करोगे इसका वापस से, मतलब कि कहने का यहाँ पे ये है, मैंने इसमें k का गुणा कर दिया, तो k 2k 3k 4k, तो इसको जब आप परिवर्तित करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k 2k, यहाँ से 3k और ये हो जाएगा 4k, ये क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। इसका हमने क्या किया, k a डैश किया, तो अब यहाँ से k वापस ले लो तो ये क्या हो जाएगा 1 3 2 4, जो कि किसके बराबर हो गया, k a के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, k a डैश के बराबर यहाँ पे हो गया। क्लियर है ना। यहाँ पे ये इस तरीके का ये दूसरा गुणधर्म हो गया, ये सेकंड गुणधर्म हो गया। अब हम इसके थर्ड की बात कर लेंगे। यहाँ पे थर्ड गुणधर्म क्या दिया है कि a प्लस बी का डैश करोगे, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा आप सुधार करेंगे, a प्लस बी का डैश करोगे तो a डैश प्लस किसके बराबर हो जाएगा, b डैश के बराबर हो जाएगा। a डैश प्लस क्या होगा, b डैश के बराबर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, मैं यहाँ पे दो आव्यूह ले लेता हूँ, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिया a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर मैंने सपोज यहाँ पे लिया है 2 -3 4 और 0 सपोज। तो आप a प्लस बी करो, पहले तो a प्लस बी करोगे तो कितना आएगा निकल के, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4। a प्लस बी मैंने आपको पहले भी आव्यूह के योग और गुणनफल सिखा चुका हूँ। ये हमें यहाँ पे a प्लस बी करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से। चलिए अब हम इसका करते हैं डैश। क्या करते हैं, डैश। डैश कैसे करना है वो वहाँ पे समझो। तो a प्लस बी का मैं डैश करता हूँ यदि, तो क्या होगा 3 -1 7 4, पंक्ति को पहले स्तंभ में, इस पंक्ति को इस स्तंभ में बदल दिया, तो a प्लस बी का डैश किसके बराबर हो जाएगा, 3 7 -1 के। अब हम निकालेंगे a डैश और b डैश। क्या निकालेंगे यहाँ पे, a डैश और b डैश निकालेंगे। अब पहले तो a का a डैश कितना निकल के आएगा, मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ। a डैश कितना निकल के आएगा बेटा, ये 1 2 3 4, ये कितना होगा 1 2 3 4। और b डैश कितना निकलेगा, b डैश कितना होगा वो आप 2 -3 4 0, 2 -3 क्या हो जाएगा 4 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, a डैश प्लस b डैश करना है। तो a डैश प्लस b डैश करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, a डैश प्लस b डैश करोगे तो कितना होगा पहले बताओ, a डैश प्लस b डैश करोगे तो देखो 1 और यहाँ से 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 3 में से 2 जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, 4 और 0 4 हो जाएगा। तो ये क्या इसके बराबर आ गया 3 7 -1 4। आप इसको देख सकते हो और इसको देख सकते हो, ये इनकी मान आपस में बराबर हैं कि नहीं है, ये आपस में बराबर हैं कि नहीं है, बिल्कुल हैं। तो a प्लस बी का जो डैश होगा वो किसके बराबर होगा, a डैश प्लस b डैश के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, a डैश प्लस b डैश के बराबर हो जाएगा। कोई समस्या है यहाँ पे आपको, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तीनों गुणधर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इन गुणधर्मों पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे इन गुणधर्मों पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन को समझेंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर कोई समस्या आती है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कोई चीज़ समझने में, तो आपको कमेंट करते जाना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि a बराबर कितना है 3 5√3 और ये है, तो इस पंक्ति को मैंने स्तंभ में बदल दिया। तो ये चेक करने बोला था यस और नो, ये यस होगा कि नो होगा, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बदल दो। इसका क्या होता है,
कोटि, ये m इंटू एन है तो इसको बदलेंगे तो n इंटू एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n इंटू एम। जैसे यहाँ पे ये कितना है 3/2 का है तो ये कितना हो जाएगा 2/3 का। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 3/5 तो मैंने यहाँ पे 3/5 कर दिया। अब मैं इसके बाद इसमें देखूं तो ये √3 तो ये √3 हो गया। इसका 0 - 1/5 है तो 0 - 1/5। तो कुल मिला के यहाँ पे कहने का मतलब है इसका जो a था वो a' के बराबर किया तो इनका जो कोटि होती हैं वो आपस में बदल जाती हैं। आपस में कोटियाँ क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। तो 3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले समझेंगे सममित और विषम सममित। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सममित आव्यूह और विषम सममित। सॉरी, इसमें थोड़ा सा अपन इसको लेके चलेंगे। चलिए, सममित और विषम सममित, सममित और विषम सममित आव्यूह। देखो सममित आव्यूह कब होगा? ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे। अगर मैंने ए लिया कोई आव्यूह, मैंने कोई आव्यूह लिया सपोज 1 3, यहाँ पे है 3 2, एक आव्यूह मैंने लिया 1 3 3 2। मैंने इसको जब यहाँ पे इसका डैश किया, ध्यान से सुनना, ए डैश किया तो ये कितना हो जाएगा? इसको पंक्ति को काय में बदलते हैं हम, इस पंक्ति को इस स्तंभ में बदल लेंगे 1 3 हो जाएगा और इसको क्या करेंगे 3 2 को यहाँ पे कर देंगे। तो इसको जब हमने यहाँ पे बदला तो क्या इसमें कोई चेंज आ रहा है? क्या यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे अगर ध्यान रखें तो यहाँ था कितना? इसको मैं थोड़ा सा सुधार देता हूँ। 1 3 3 और 2 था। जब मैंने इसको चेंज किया, जब इसको चेंज किया तो कितना आ गया? 1 3 का इसमें 1 3 हो गया और ये 3 2 हो गया। तो ये वापस से वही आव्यूह हो गया ना। मतलब उसका ए डैश करने पे यदि वही आव्यूह आ जाए, ए डैश करने पे यदि वही आव्यूह आ जाए तो ये जो आव्यूह होगा वो सममित आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? सममित आव्यूह कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं विषम सममित की तो अगर इसको बदलने पर, ध्यान रखना, ए डैश करने पर ए आ गया और ए डैश करने पर यदि -a आ जाए, क्या आ जाए? -a आ जाए तो ये जो आव्यूह ए होगा, ये जो आव्यूह ए होगा वो क्या होगा? वो विषम सममित आव्यूह होगा। क्या हो जाएगा? वो विषम सममित आव्यूह होगा। विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, ए डैश ये यहाँ पे कितना लिखा है? इसको यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में? एक सममित आव्यूह है क्योंकि ए डैश बराबर ए। बिल्कुल होगा। यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं भाई क्या दिया हुआ है। यहाँ समझो, दिया क्या है हमें? दिया है ए बराबर कितना दिया है? 3 2 3 2 -15 -1 3 -1 1। ये ए आव्यूह दिया है। इसका डैश करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका डैश करेंगे तो ये 3 2 3, ये पंक्ति इस स्तंभ में बदले, इसको इसमें बदलना है तो 2 -15 -1, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलिए, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदलेंगे तो 3 -1 1। और ए डैश करने पे क्या आ रहा है? ये वापस से ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ए डैश करने पे यदि ए आ जाए, मैंने अभी आपको समझाया था ना, ए डैश करने पे यदि ए आ जाए तो वो आव्यूह कैसा होगा? एक सममित आव्यूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सममित आव्यूह हो जाएगा। कोई समस्या है यहाँ तक क्या? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो भाई कमेंट करते जाना है और आपको डाउट्स पूछते जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, एक विषम सममित आव्यूह है क्योंकि बी डैश करने पे, इसको समझो, ये एक विषम सममित आव्यूह का मैंने उदाहरण लिया हुआ है। बी डैश, ध्यान रखना, मैं इसको सुधार देता हूँ। ये क्या है? बी डैश करने पे -b आया। कैसे आया वो देखते हैं अपन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा? इसको हम हल करते हैं। दिया है b बराबर 0 e f -e 0 g -f -g 0। अब मैं इसका डैश करता हूँ। इसका मैं अगर डैश करूँगा तो ये क्या होगा? 0 e f,
ये हो जाएगा माइनस ई जीरो जी, और इसको करेंगे तो माइनस एफ माइनस जी जीरो। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? इसको थोड़ा सा सुधार लो, ये एफ है ना, ऐसा कुछ। ये भी इसको थोड़ा सा आप सुधारें, ये है एफ, ऐसा। चलिए, तो अब क्या होगा, इसमें से माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, सब में से मैं माइनस क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो ये जीरो प्लस ई प्लस एफ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ई, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो। ये जीरो, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा माइनस एफ, ये हो जाएगा माइनस जी और जीरो। अगर आप देखें तो ये किसके बराबर है, ये अगर देखूं तो ये इस f के बराबर है कि नहीं है कि नहीं है, b के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो b डैश करने पे क्या मिला हमें, माइनस b मिला। और मैंने अभी आपको समझाया था ना, जब सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह की बात करी थी, कि अगर किसी भी आव्यूह का अगर हम डैश करते हैं तो वो क्या मिलेगा हमें, ये यहाँ पे मिल जाएगा। ए डैश करने पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोई समस्या यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और आदि ए डैश करने पे, क्या करने पे, ए डैश करने पे, क्या करने पे, ए डैश करने पे यदि क्या ना हो, ध्यान से सुनना, ए डैश करने पे यदि माइनस ए हो, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, एक विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। और यदि ए डैश करने पे ए हो जाए तो वो हो जाता है सममित आव्यूह हो जाएगा। कोई यहाँ पे समस्या किसी को नहीं? चलिए हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनको ध्यान से आपको समझना है, और कोई डाउट रहता है तो आपको पूछना जरूर है। यहाँ पे a बराबर दिया है, ये b बराबर ये है, तो इन्हें कहा है सत्यापित कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार दे रहा हूँ, इसका यहाँ पे ये डैश है वो a डैश प्लस b डैश के बराबर होगा। इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये डैश कर लेना, ठीक है। अब कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी आपको। यहाँ पे सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, इस फर्स्ट क्वेश्चन को, इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, क्या दिया है, दिया है a बराबर -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। इसको मैं डैश करता हूँ, ये एवं b बराबर कितना दिया हुआ है, एवं b बराबर कितना है, आप b बराबर बताएं। तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 1 3 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अतः यहाँ से a डैश बराबर क्या निकलेगा, अतः a डैश बराबर कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा -1 2 3 5 7 9, और ये कितना हो जाएगा, -2 1 1 होगा कि नहीं होगा। ये a बराबर था, a डैश इतना हो जाएगा, ये b बराबर था, अतः इसका b डैश कितना हो जाएगा, b डैश बराबर कितना होगा, आप बताएं b डैश कितना होगा। तो ये -4 1 -5, ये 1 2 0 1 2 0। यहाँ पे बेटा ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, पंक्तियों को स्तंभों में बदलना है। ये पंक्ति आड़ी लाइन है, पंक्ति होती है, खड़ी लाइन क्या होती है, स्तंभ होते हैं। ये 1 3 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 3 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये डैश स्पीड है। अब हम पहले यहाँ पे LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS को सॉल्व करने के लिए आपको a प्लस बी करना होगा। पहले तो a प्लस बी करोगे तो ये कितना निकलेगा, -1 -5, तो ये माइनस का -4, ये -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, कितना होगा, -5। इसको इससे पहले यहाँ से इसको जोड़ना है, इसको जोड़ोगे तो 2 और 1 कितना होगा, 3, इसको और इसको जोड़ोगे तो ये -5 + 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2। अब इसको इससे जोड़ना है तो ये 5 और 1 कितना होगा, 6, ये 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, ये 9 और 0 कितना होगा, 9। अब आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा चुके हुए हैं। ये -2 और 1 कितना होगा, ये -2 और 1 कितना होगा, -1 होगा, 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a प्लस बी निकाल लिए। अब हम इसका निकालते हैं डैश,
ए प्लस बी का क्या करते हैं, डैश करते हैं, तो ये डैश करने पे कितना आएगा, यहाँ पे इसको पंक्ति को क्या में बदलना है, स्तंभों में, तो -5 -3 -2, 3 ही आया था ना, +3 आया था, सॉरी, इसको थोड़ा सा सुधारें, यहाँ पे +3 आया था, है ना, यहाँ पे भी थोड़ा सा सुधरेगा, है ना, ये इसको +3 कर लेना, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 9 और 9 हो जाएगा, ये -1 4 और 2 हो जाएगा। अब ये हमने निकाल लिया। अब हम इसको a डैश प्लस b डैश करते हैं। क्या करेंगे, a डैश प्लस b डैश करेंगे तो ये कितना निकलेगा वो देख लो, तो -4 -1 -5, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, और -2 -1 यहाँ से -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना होगा, 3, और ये 7 और 2 9, यहाँ से 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ से -5 और 3 कितना होगा, -5 और 3 कितना होगा, -2, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये जो a प्लस बी का जो डैश है वो a डैश प्लस b डैश के, मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझाया था अभी, जब हम क्या कर रहे थे, इनके गुणधर्मों को पहले से समझ रहे थे। तो यहाँ से a प्लस बी का जो डैश होगा, जो a प्लस बी का डैश होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a डैश प्लस b डैश के बराबर हो जाएगा। कोई यहाँ पे समस्या है क्या आपको, एक बार बताएं। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझें। क्वेश्चन में है कि यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, a प्लस 2b का मान। भाई सबसे पहले तो जब हम हल करेंगे इसको, जब हम हल करेंगे तो दिया क्या है वो लिखेंगे, यहाँ पे दिया क्या है वो लिखेंगे। तो दिया है a बराबर -2 3 1 2, और b बराबर कितना दिया हुआ है, एवं b बराबर जो दिया है वो -1 0 1 2। तो इसका पहले तो 2b ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो, 2b। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसको और इसको जोड़ दो तो a प्लस 2b कितना निकल के आएगा, a प्लस 2b बताएं कितना निकलेगा। तो a प्लस 2b करोगे तो -2 कितना होगा, -4 हो जाएगा। कितना होगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 है ना, यहाँ पे ये 1 है, ये -4 हो जाएगा। ये 3 और 0 3 हो जाएगा, इसको जोड़ना है हमें। 3 और 0 कितना होगा, 3 हो जाएगा। ये 1 और 2 3 ये हो जाएगा, और 4 और 2 6 ये हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे डैश, तो a प्लस 2b का जो डैश निकलेगा इसको पलट दो। ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ये आसान क्वेश्चंस हैं। ये -3 4, -4 3 हो जाएगा, ये 3 6 है, तो ये 3 और 6 हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना बात आपके। इस तरीके से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो ये हो जाएगा हमारा। और एक चीज़ और याद रखना, आव्यूह का मान जो होता है, आव्यूह का जो भी मान करोगे, जो भी हल निकालोगे, जो भी हल होगा वो सभी किसके रूप में आता है, एक आव्यूह के ही रूप में होगा। किसके रूप में होगा, एक आव्यूह के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, एक आव्यूह के रूप में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस a डैश इंटू a इज इक्वल टू i। a बराबर कितना है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एक गुणधर्म है बेसिकली। अगर हम देखें तो इसको एक गुणधर्म है कि किसी आव्यूह के अगर डैश में उसी से गुणा करते हैं तो i के बराबर हो जाए, तो ये गुणधर्म i के बराबर होता है, ठीक है ना। इसको हम समझते हैं, इसके कुछ गुणधर्म है, इसको हम कल लेके आएंगे वैसे और आगे के, है ना। a बराबर इतना है तो a डैश बराबर कितना होगा, a डैश कितना होगा, cos अल्फा sin अल्फा, और यहाँ पे माइनस का sin अल्फा, और है यहाँ से sin अल्फा। ये आपको दिया गया यहाँ पे, ए यहाँ पे दिया गया था। मैंने a डैश cos अल्फा को sin अल्फा में यहाँ पे बदल दिया, माइनस sin अल्फा को यहाँ पे sin, मतलब पंक्ति को मैंने स्तंभों के रूप में यहाँ पे बदल दिया है। अब मुझे इसका करना है मल्टीप्लाई, इसका और इसका मुझे करना है मल्टीप्लाई। तो a डैश इंटू a करना है। तो a डैश कितना है, cos अल्फा
साइन अल्फ़ा माइनस में यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन, ये माइनस साइन अल्फ़ा, हाँ ठीक है, ये माइनस साइन ऊपर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो वो है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और यहाँ पे माइनस का साइन अल्फ़ा और यहाँ पे है साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने मल्टीप्लाई कैसे बताया था, जिनने अब की पहली क्लासें अटेम्प्ट नहीं करी हैं मैं थोड़ा सा उनको रिवाइज करा दूं कि भाई यदि a बराबर दिया है कुछ ऐसा 1 2 3 4 और b बराबर कुछ ऐसा दिया हुआ है 2 3 -1 4 ऐसा, तो इसको इसमें करो तो 2 एकम 2 2 एकम माइनस का 2, समझ रहे हो ना। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में एक अवयव आ जाएगा, एक पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करना है तो 3 एकम 3, 4 दूनी 8, समझ रहे हो ना। इसका आप दूसरे में कर दो, 3 दूनी 6, 4 एकम माइनस का 4, इसका इसमें कर दो, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16। तो इस तरीके से आप गुणा कर सकते हो, किन्हीं भी दो आप यूज का यहाँ पे इस तरीके से गुणा कर सकते हो। तो ये 0 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2 आ जाएगा और 16 और 9 25। तो आप अगर देखें कि a और b का यहाँ पे जो गुणा होगा वो ये निकल के आ जाएगा। अब हम कर रहे थे इसका गुणा, तो इसका गुणा कैसे करेंगे वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसका जब इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका करेंगे दूसरे स्तंभ में तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये माइनस में कितना हो जाएगा, इसी का हम किससे कर रहे हैं, देखो एक मिनट, इसका पहले मैंने इससे करा तो ये आ गया, अब इसी का करना है दूसरे से तो ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ से माइनस की साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे इसको इससे करोगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा और यहाँ से करोगे तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ये एक्चुअली इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1001 हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा गड़बड़ होगा, बाकी इस तरीके से गुणा करोगे तो ये कितना होगा, 1001 हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप कर लोगे। ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ये आज के लिए आपको लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूं। ठीक है, चलिए तो इसको जल्दी से अपन समझ लेते हैं। a बराबर क्या दिया हुआ यहाँ पे, a बराबर क्या दिया हुआ है आपको दिख रहा है जैसे ये, और a इंटू बी करो पहले, तो a इंटू बी करना है। a इंटू बी कैसे होता है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 2 एकम ये 2 हो जाएगा डायरेक्ट ही, इसका 2 3 कितना हो जाएगा, 2 3 कितना माइनस का 6, 2 6 कितना होगा प्लस का 12, इसका तीसरे इसमें करोगे चारों का इसमें तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 6 24, तो 5 का करोगे तो 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 छक्का 30, समझ रहे हो ना, वो भी माइनस में। अब इसका निकाल लो डैश, इसका डैश करोगे तो पंक्ति काय में बदल जाएंगी, स्तंभ में बदल जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -2 -6 12, यहाँ से 4 12 माइनस का 24, ये 5 15, ये माइनस का 30, समझ रहे हो ना। ये ए बी डैश आ गया। अब क्या करोगे, इसका डैश निकालोगे, इसका डैश निकाल दोगे, तो अब ए डैश कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका ए डैश जो निकलेगा वो 2 माइनस का 2 4 और 5, और बी डैश जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1 3 और -6। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करोगे वो इसके बराबर हो जाएगा, और जब ऐसा बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये सत्यापित हो गया। बस इतना सा तो काम ही था। तो आज हमने परिवर्त आव्यूह को समझा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद जो अगले कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको लेकर आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल्स के साथ, और ऐप को डाउनलोड जरूर करें प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस से। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको प्रज्ञा स्मार्ट क्लास का ऐप डाउनलोड करना, उस पर आपको जो भी कोर्स हैं बहुत नॉमिनल फीस में आपको कोर्स दिए गए हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।